असेंबली बिलीवर्स चर्च दक्षिणपुरी की तरफ से आप सभी का खैर मकदम करते हैं और मेरे इस प्रोग्राम में राह खुदा में आपका स्वागत भी करते हैं। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि मुझे वक्त ब वक्त ये मौका मिलता है कि मैं आपसे खुदा के कलाम से रूबरू हूँ, थोड़ा सा आपसे बातें कर सकूँ। और अच्छा लगता है कि जब हम सब भाई मिलकर ज़िंदा खुदावंद के बारे में बातें करते हैं, एक ऐसा खुदा जो हमें बरकत दे सकता है और हमें संभाल भी सकता है। गोया हम खताकार क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप खताकार हैं और आपसे कोई खताएं हो गई है तो आसमान का खुदा आपको मारेगा या धुतकार देगा। वो ऐसा खुदा नहीं है, वो बड़ा मोहब्बती खुदा है। खताकार गुनहगार सब उसके पास आते हैं और वो उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। ऐसी बड़ी मोहब्बत है उसकी। कई बार आपको लगता होगा कि अगर मैं खुदा से जो प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूँ या मैं जो चर्च जाता हूँ, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ और मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं या मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं या हो जाती हैं। तो मुझे आपसे आज इस थोड़े से लम्हात में ये बात करनी है कि ये आपकी गलत फहमी है। आसमान का खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। शैतान ये चाहता है कि जिंदगी भर आपके दिमाग में ये ख्याल रहे कि आप खुदा के लायक है ही नहीं, आप इस लायक भी नहीं है कि उसके सामने अपनी आंखों को उठा सके या अपना मुंह खोलकर उसके नाम को ले सके। आप बुरे हैं, आप गंदे हैं, आप पापी हैं। पर शैतान को आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमारा चुनाव हो सकता है इन सब चीज़ों को देखता हो क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानी फितरत में हैं। हम किसी व्यक्ति को जब चुनते हैं तो हम उसका रंग रूप देखते हैं, उसकी कद काठी देखते हैं या उसका बैंक बैलेंस, उसका रुपया देखते हैं या उसका नाम देखते हैं कि कितना बड़ा है और तब जाकर उससे कोई रिश्ता बनाते हैं या उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं या उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं क्योंकि वो हमारे सांसारिक सिलेक्शन में फिट हो जाता है। और यदि नहीं होता है तो हम उन लोगों से रिश्ता रखते ही नहीं है, यहां तक की बात भी नहीं करते। पर मेरा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है, मेरा राजा प्रभु यीशु इतना सामर्थी है कि जब उसको चुनाव करना था तो वचन यूं कहने लगा, उसने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे, उनको चुन लिया जो कुछ है ही नहीं। संसारिक इंसान से पूछे तो कहेगा उसको चुनाव करना नहीं आता, लेकिन अगर आत्मा में देखें तो मसीह का चुनाव सबसे बड़ा है। अलावा इसके इंसान आज भी प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ने के बाद भी, प्रभु यीशु को जानने के बाद भी, उसके भवनों में जाने के बाद भी अपने सिलेक्शन के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं और जो वो खुद सिलेक्ट करते हैं वो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाने की चीजें हों, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। मसीह का सिलेक्शन हर जगह लोग इस्तेमाल नहीं करते और मैं तो यूं कहूंगा कि करते ही नहीं है। पर आपको बताएं, मसीह का सिलेक्शन सबसे बड़ा है। उसने जो चुना वो ये जानता था कि ये मेरे पिता के बच्चे हैं, क्योंकि उसने कहा है मैं अपने बाप की खोई हुई भीड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे अंदर दोष देखता, मेरे अंदर कमियों को देखता तो मैं योग्य ही नहीं हूं कि उसके सामने बैठ सकूं, ये सत्य है। परंतु उसने मेरी कमियों को नहीं देखा बल्कि मेरी खूबियों को देखा, मेरी उन चीजों को देखा जो पिता ने मेरे अंदर रखी। उसने मेरा चुनाव किया और मुझे इस योग्य ठहरा दिया कि मैं पिता की महिमा कर सकूं, अपने परमेश्वर के योग्य ठहर सकूं, उसकी आराधना कर सकूं। क्या हम किसी व्यक्ति के बदलाव के लिए बारे में कभी सोचते हैं? हम ये तो सोचते हैं कि हमें बदलावा आदमी चाहिए क्योंकि हम बदले हैं तो हमें बदलावा चाहिए ताकि वो हमारे साथ जीवन को बिता सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बदले हुओं को नहीं चुना बल्कि उन लोगों को चुना जो धुतकारे हुए थे, ठुकराए हुए थे, जो निग्लेक्टेड थे,
ताकि उनको बदल दे और अपने पिता की महिमा के लिए तैयार कर सके, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर सके। आप और मैं उसी का हिस्सा है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है खूबियां आ नहीं सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव करके हमें अपनी खूबियों से भर दिया। उसने कहा कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो जो सहज और हल्का है। मैं यूं कहूंगा कि उसने मेरी गुनाहों को, मेरी कमियों को, मेरी नाकाबिलियत को ले लिया और अपनी काबिलियत, अपनी खूबियां, अपना ज्ञान मुझे दे दिया, ताकि मैं उसमें से होकर उसकी महिमा के लिए खड़ा हो सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं उस पिता का, क्योंकि उसने लिखा है कि तुम दोष मत लगाना। मत्ती 7 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तुम दोष मत लगाना, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भी दोष नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने उचित चुनाव किया। और उस चुनाव के बाद उसने उन सब चीजों को बदल दिया जो शैतान के द्वारा या सांसारिक रीति रिवाजों के द्वारा पसंद करने योग्य नहीं थी, परंतु उसने अपनी महिमा के द्वारा चीजों को बदलकर महिमान्वित कर दिया, और मैं उसमें का हिस्सा हूं। यदि आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं तो आप भी बोलिए कि मैं परमेश्वर की महिमा का हिस्सा हूं। आप पहले क्या थे मुझे मालूम नहीं, आप सांसारिक रूप से किस तरीके से पहचाने जाते थे मुझे मालूम नहीं, परंतु आज आप मसीह में पहचाने जाते हैं। आप मसीह के योग्य हैं। उसने आपको योग्य बनाया है। उसने आपकी कमियों को निकालकर अपनी खूबियों के द्वारा आपके अंदर खूबियों को उत्पन्न किया है। आप धन्य हैं। इन वचनों को जरूर साथ लेके जाइए और अपने जीवन में इन्हें लागू कीजिए, और इस वचन को बहुतों तक पहुंचाइए जो आज भी अपने आप को गिरी हुई निगाहों से देखते हैं या तुच्छ समझते हैं या गंदा समझते हैं। उन्हें बताइए प्रभु ने तुम्हें बदल दिया है। हम बदले हुए हैं मसीह यीशु में। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आपके परिवार को बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपके खानदान को बरकत दे। आप यूं ही बढ़ते जाएं और राहे खुदा प्रोग्राम देखते रहें, हम लोगों को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और खुदा की बहुत सी बरकतों का हिस्सा बन जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आसमान का खुदा आपको और आपके परिवार को बहुत बरकत दे। मेरी दुआएं आपके साथ और सदा रहेंगी। जय मसीह की।